हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइज, आज हम शुरू करेंगे अपने पैथोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 20, दैट इज क्लिनिकल पैथोलॉजी सेकंड, यूरिन एंड फिसिस। सबसे पहले हम देखते हैं यूरिन एग्जामिनेशन। यूरिन जो एनालिसिस होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डायग्नोज करने के लिए जो हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं। उसके बाद जो ये हेल्पफुल होता है डिटेक्शन करने के लिए बहुत सारे बैक्टीरियाज कि वो प्रेजेंट है या नहीं है, जो भी हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं यूटीआई के लिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, उसके बाद जो बेस्ट सैंपल होता है यूरिन एनालिसिस का, वो किस लिए होता है, मतलब जो हम किडनी के जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए यूरिन जो सैंपल होता है वो क्या होता है, बेस्ट माना जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो यूरिन है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, किडनी से ही जो है प्रोड्यूस होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन की। तो सबसे पहले आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में अगर हम बात करते हैं तो वॉल्यूम क्या होती है यूरिन की, एवरेज अगर हम बात करते हैं तो 1200 ml होती है पर 24 आवर्स। उसके बाद अगर किसी को पोलीयूरिया है तो उसमें क्या होगा, 22,000 ml पर 24 आवर्स जो है वो होगा। अब ये किस किस केस में हो सकता है, डायबिटीज़ मेलाइटस में हमें देखने को मिल सकता है और डायबिटीज़ इंसिपिडस में जो है हमें ये देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर ओलिक यूरिया है तो क्या होगा, लेस देन 500 ml होगा पर 24 आवर्स। और ये क्या हो सकता है, या तो इसमें रीनल ट्यूबुलर डिसफंक्शन हो सकती है, एडिमा का केस हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, या अगर वोमिटिंग हो रहा है तो उस केस में क्या है, हमें ओलिक यूरिया देखने को मिलता है। उसके बाद बात आती है एनीयूरिया की। एनीयूरिया यानी कि आउटपुट जो है वो स्टॉप हो रही है। अब इसमें क्या हो रहा है कि यूरिन जो है वो बिल्कुल ही नहीं आ रहा, या तो वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, या जो हमारी रीनल ट्यूब्यूल हैं वो डैमेज हो गई हैं, कोई शोक की कंडीशन है या हार्ट फेलियर की कंडीशन है, तो उन सब के केसेस में हमें क्या है, एनीयूरिया देखने को मिलता है। उसके बाद बारी आती है कलर की। तो नॉर्मल जो कलर होता है वो पेल येलो होता है। अदर्स की अगर हम बात करें, मान लो पेशेंट को ह्यूमिचूरिया है यानी कि ब्लड आ रहा है यूरिन में, तो उसका कलर कैसा होगा, रेड होएगा। अगर ग्रीन कलर है तो इसका मतलब क्या है, जो बिलीवर्डिन है वो प्रेजेंट है हमारे यूरिन में। डार्क येलो अगर कलर है तो वो डिहाइड्रेशन हो सकता है या जॉन्डिस का केस जो है हमें देखने को मिल सकता है। अगर कलरलेस यूरिन आ रहा है तो वो क्या है, डायबिटीज़ मेलाइटस को जो है इंडिकेट करता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की। तो जो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1.0032 टू 1.030 होती है, और इसको हम मेजर करते हैं यूरिनोमीटर, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज़ किया जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करने के लिए। पीएच की अगर हम बात करते हैं तो ये 7.6 टू 8 जो है पीएच हमारी रहती है यूरिन की। उसके बाद अब हम बात करते हैं केमिकल एग्जामिनेशन की। तो केमिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले आता है हमारा बेंडिक्ट रिएजेंट मेथड। ये क्या करता है कि जो रिड्यूस हो रही है शुगर, टू फाइंड रिड्यूसिंग द शुगर, कि शुगर लेवल जो है वो रिड्यूस हो रही है यूरिन में या नहीं। तो नॉर्मली क्या है, शुगर जो है नहीं प्रेजेंट होती है हमारी यूरिन में, और अगर प्रेजेंट होएगी तो क्या होएगा, ग्लाइकोसूरिया जो है, ग्लाइको यूरिया जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब प्रोसीजर क्या होता है, हम 5 ml रिएजेंट लेते हैं टेस्ट ट्यूब में, उसमें 8 जो ड्रॉप्स हैं यूरिन की वो ऐड करते हैं, उसको हीट करते हैं। अगर उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट होता है तो उसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है सिफाइलोसाइलिक एसिड मेथड। ये क्या होता है, जैसे अभी हमने बेंडिक्ट रिएजेंट मेथड चेक किया तो वो क्या था कि शुगर है या नहीं, या वो रिड्यूस हो रही है या क्या हो रहा है, तो ऐसे ही जो सिफाइलोसाइलिक जो हमारा एसिड है ये क्या करता है, प्रोटीन के बारे में बताता है कि अगर प्रोटीन प्रेजेंट होगा यूरिन में तो क्या होता है, प्रोटीन यूरिया होता है। अब कैसे पता चलेगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, 3 to 4 ml यूरिन लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद उसमें 2 to 3 ड्रॉप्स जो है रिएजेंट की ऐड करेंगे, और उसको 5 मिनट रख के हम उसमें टर्बिडिटी जो है वो ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें टर्बिडिटी आई है या नहीं आई है। उसके बाद थर्ड होता है रोदर्स टेस्ट। इसमें क्या होता है, ये कीटोन बॉडीज़ की प्रेजेंस को जो है इंडिकेट करता है यूरिन में, जिसको हम कीटोन यूरिया कहते हैं। इसका प्रोसीजर क्या होता है, 5 ml यूरिन हम लेते हैं टेस्ट ट्यूब में, उसको सेचुरेट करते हैं अमोनियम सल्फेट के साथ। उसके बाद उसमें जो है हम ऐड करते हैं एक क्रिस्टल जो हमारा सोडियम नाइट्रोपरसाइड होता है, उसको क्या करते हैं हम, जो मिक्स करते हैं ना उसको, रनिंग जो लिक्विड होता है अमोनिया उसके साथ हम उसको मिक्स करते हैं। उसके बाद उसको 2 मिनट के लिए वहाँ पे रख देते हैं, और उसके बाद हम उसको ऑब्जर्व करते हैं आफ्टर द 2 मिनट। अगर टेस्ट पॉजिटिव होता है, यानी कि अगर कीटोन बॉडीज़ होती हैं, तो क्या होगा, पर्पल रिंग की फॉर्मेशन होगी, जो जंक्शन होता है वहाँ पे क्या होगी, हमें पर्पल रिंग की जो है फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की।
तो अगर आरबीसीज प्रेजेंट हैं तो क्या होगा, यूरिन री इन्फेक्शन हो सकता है, ट्यूमर्स हो सकता है, या फिर हीमोलाइटिक एनीमिया जो है हो सकता है अगर आरबीसी प्रेजेंट है हमारे यूरिन में। उसके बाद अगर डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट हैं तो क्या होगा, एक्यूट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि एक्यूट यूटीआई जो है हमें देखने को मिलेगा। एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट हैं तो क्या होगा, फ्यू सेल्स अगर हैं, थोड़े बहुत सेल्स हैं, तो वो क्या होता है, नॉर्मल होता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सेल्स जो है वो प्रेजेंट हैं तो या तो यूटीआई का केस है, या फिर उसमें क्या है, प्रोलैप्स्ड यूट्रस जो है हमें वो देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर क्रिस्टल्स प्रेजेंट हैं तो क्या होगा, उनको आइडेंटिफाई करेंगे हम कि उनकी अपीयरेंस क्या है और उनकी सोलिबिलिटी क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कि वो किस चीज़ से बने हुए होते हैं, वो कैसे दिख रहे हैं, उनको लेके ही बाद में हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो क्रिस्टल्स किस केस के जो है प्रेजेंट है। यानी कि वो डिपेंड करता है क्रिस्टल्स पे कि वो कैसे हैं और किस वजह से प्रेजेंट हैं। उसके बाद बारी आती है बैक्टीरिया की, कि बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो वो कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। उसके बाद यीस्ट और या फिर फंगी प्रेजेंट है तो क्या है, डायबिटीज़ मेलाइटस का केस है। उसके अलावा क्या है, स्पर्मेटोजोआ जो है वो हमारे यूरिन में प्रेजेंट हो सकते हैं।